क्या आपको अपना फेस डल और टायर्ड लगता है? क्या आपको ऐसे लगता है कि अगर मेकअप नहीं किया तो फेस पर ग्लो ही नहीं आता? इफ दैट्स द केस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्ते, आई एम योगिनी जूही कपूर। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में सीखेंगे कपाल रंध्र धौती। ये एक योगिक फेशियल मसाज है जो बहुत इफेक्टिव है हमारे फेस पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। जैसे ही फेस का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, फेस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं। अगर आपके फेस पर डार्क पैचेस हैं या कोई पुराने एक्ने मार्क्स हैं तो वो भी रिड्यूस हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। अगर आपके फेस पर डलनेस, ड्राइनेस है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से आपका फेस नेचुरली ग्लो करने लगेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कपाल रंध्र धौती के। ये टेक्निक हमारे फेस पर प्रेजेंट साइनसेस को डिटॉक्सिफाई करती है। साइनसेस आर नथिंग बट एयर पॉकेट्स, एंड ये एयर पॉकेट्स क्लेंस होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। साथ ही अगर आपको नेजल कंजेशन रहता है और सुबह उठते ही आप महसूस करते हैं कि एक नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है, ऐसा होता है कई बार, तो इन केसेस में भी कपाल रंध्र धौती उस ब्लॉकेज को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा और आपकी ब्रेथ को और इफेक्टिव और कंप्लीट बनाएगा। वैसे तो और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं बिल्कुल मेंशन कर दूंगी कैप्शन में। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स लर्न कपाल रंध्र धौती। तो सबसे पहले आप सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल स्पाइन इरेक्ट रखेंगे। कोशिश करें कि आप ज़मीन पर बैठें विद योर लेग्स क्रॉस्ड। अगर आप ज़मीन पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो चेयर या बेड पर भी बैठ सकते हैं, बट स्पाइन को सीधी और इरेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अब अपने थम्ब्स को रखेंगे टेम्पल पर एंड फिंगर्स से इस तरह मसाज करेंगे फोरहेड की तरफ। ध्यान रखिए कि आप एक मीडियम प्रेशर बनाए रखें। मीडियम प्रेशर इज़ वेरी गुड। आपको इसमें एक रिलैक्सेशन भी महसूस होगा। अगर हेडेक या एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कोई भी प्रकार का टेंशन है तो वो भी आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा रिलीज़ हो रहा है। इसे करेंगे हम 15 से 20 राउंड्स और बस इसे रिलीज़ करेंगे। और अब फर्स्ट 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने टेम्पल्स के ऊपर मसाज करेंगे, सर्कुलर मोशन मसाज। आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा डीपर और ज़्यादा कामिंग इफेक्ट महसूस होगा। रिलीज। इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। प्लेस इट ऑन योर सेंटर ऑफ द आईब्रोज एंड रोटेट क्लॉकवाइज and anti-clockwise. Release. अब अपने उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और आईब्रोज को पिंच करेंगे। आई होप मेरे साथ आप कर रहे हैं। आप इसे इसी वक्त अगर करके एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ये टेक्निक ज़्यादा समझ भी आएगी और आप इसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आईब्रोज को पिंच करते टाइम ध्यान रखें कि हम स्किन को नहीं बल्कि उसके अंदरूनी मसल को पुल कर रहे हैं। तो आपको अपने हाथों की मदद से मसल तक पहुंचना है जो आईब्रोज के यहाँ प्रेजेंट है और उस मसल को पिंच करना है। वैसे तो देखने में और करने में ये काफ़ी सिंपल लग रही होगी आपको, लेकिन इसके बेनिफिट्स अनगिनत हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योगा। आसान चीज़ें पर बहुत लाभकारी। रिलीज कर देंगे। अब अपने हाथों की मदद से हम चीक बोन्स पर मसाज करेंगे। इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए आप मसाज कर सकते हैं। तो ये आपके
स्किन के ना कि सिर्फ ग्लो के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आपकी फेशियल मसल्स को टोन करने में भी ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी। एक बहुत ही एंटी एजिंग प्रैक्टिस कपाल रंध्र धौती, इसे आप डेली कर सकते हैं। रिलीज करेंगे। अब हम अपनी नोज को विगल करेंगे इस तरह से और पॉइंट ढूंढेंगे जो बिल्कुल नोज के नजदीक है, द डीप पॉइंट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द नोज। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए पहले हम नोज को विगल करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया। मिल गया पॉइंट। अब यहाँ पर इंडेक्स फिंगर प्लेस करेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे। तो अगर कोई भी आपकी नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है या अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से सांस नहीं आ रही, कंजेशन है नोज़ के अराउंड, तो उस सब को भी रिलीज़ करने में ये टेक्निक वेरी इफ़ेक्टिव। एंड रिलीज। फर्स्ट 2 फिंगर्स लिप्स के अराउंड मसाज करने के लिए यूज़ करेंगे हम। अबाव द लिप, बिलो द लिप, इस तरह से मसाज करते जाइए। रिलीज। अब इन दोनों फिंगर्स से हम ईयर्स के अराउंड मसाज करेंगे। इस तरह से आप अपने दोनों कानों को कवर कर लीजिए विद द फिंगर्स और मीडियम से प्रेशर यूज़ करते हुए इस तरह मसाज करिए। मीडियम प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह मसाज करिए। ईयर्स के अराउंड भी बहुत सारे ऐसे नर्व एंडिंग्स होते हैं जो एक्टिवेट होने पर आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी इम्प्रूव होती है। तो ये जो हम मसाज कर रहे हैं ईयर्स के पास, इस मसाज की वजह से हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। साथ ही अगर आप बहुत टायर्ड या बहुत रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, तो अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को आप डेली यूज़ कर सकते हैं। रिलीज़ कर देंगे और आखिरी भाग है हमारा थ्रोट, नेक के अराउंड हम मसाज करेंगे। जेंटल मसाज करना है बिल्कुल। बाकी सारे एरियाज़ में आप मीडियम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेक के अराउंड जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे और ऊपर की ओर इस तरह से हल्के हाथ से मसाज करेंगे। रिलीज। अगर ये टेक्निक आपने अभी मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो आई एम श्योर आपको भी एकदम एनर्जाइज्ड और एक्टिव महसूस हो रहा होगा। इसके बेनिफिट्स आपको अभी से दिख रहे होंगे। आपके फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो आ गया होगा। आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आप महसूस करेंगे। साथ ही अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, बोर हो रहा है या आपको प्रोजेक्ट में कोई डेडलाइन मीट करनी है, तो ऐसे में मन लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अटेंटिवनेस को, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए भी आप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क आवर्स में थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए और फेशियल मसाज आप कीजिए और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस टेक्निक के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अगर आपको फेशियल इंजरी है या किसी प्रकार के रैशेस, बर्न्स, या अगर आपको फेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने प्रेजेंट है, वाइट हेड्स प्रेजेंट हैं, तो आप इस टेक्निक को अवॉइड कीजिए। ये टेक्निक सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्हें करंटली कोई एक्ने नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप कपाल रंध्र धौती डेली करेंगे या नहीं। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।